बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है सिद्रा और आप देख रहे हैं कुकिंग विद सिद्धो। आज हम बनाने जा रहे हैं चाइनीज़, जिसमें मंचूरियन और एग फ्राइड राइस बना रहे हैं। जिसके लिए हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए: लहसुन अदरक का पेस्ट, सिरका, केचप, नमक, चीनी, काली नमक मिर्च, कुटी हुई मिर्च, सोया सॉस, कॉर्नफ्लोर, चिकन, 2 अदद प्याज, 2 अदद टमाटर और 2 अदद ही शिमला मिर्च और हाफ कप कुकिंग ऑयल। चलें जी, अब इसकी मैरिनेशन की तरफ आते हैं। सबसे पहले चिकन की मैरिनेशन स्टार्ट करते हैं। इसमें जाएगा नमक। 3 से 4 मिनट के लिए हम इसकी मैरिनेशन करेंगे। काली मिर्च 1 चम्मच, कुटी हुई मिर्च, सोया सॉस, सिरका, लहसुन अदरक का पेस्ट, अब हम इसको मिक्स करेंगे और सब्जियां कट करते तक 4 से 5 मिनट हम इसको, अगर ज़्यादा टाइम भी रखेंगे तो और ज़्यादा टेस्ट अच्छा आएगा। आधा घंटा भी रख सकते हैं। 10, अगर आपको जल्दी हो, जैसे अभी मेरे गेस्ट अचानक आ रहे हैं, बहुत ही स्पेशल, मेरे मामा पापा आ रहे हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं चाइनीज़ बनाती हूँ। अब हम सब्जियों की कटिंग की तरफ आते हैं। ये क्यूब्स की शक्ल में काट, पसंद है तो आप स्पाइसी खाना चाहते हो तो थोड़ा सा स्पाइसी बना लें। शिमला मिर्च, दो अदद टमाटर। टमाटर थोड़े से बारीक कट कर लें क्योंकि टमाटर का मसाला हमने बनाना है, तो मिक्स हो जाएं बिल्कुल। अगर आप चाहें तो पेस्ट भी इसकी बना के डाल सकते हैं, लेकिन चिकन के गलते तक ये भी सही से गल जाते हैं अंदर। अब हम इसमें डालेंगे कुकिंग ऑयल, हाफ कप। अच्छा, मुझे 5 मिनट हो गए हैं चिकन को मैरिनेट किए हुए। मुझे क्योंकि जल्दी है तो इस वजह से आप ना इसको आधा घंटा भी रखेंगे तो इसमें टेस्ट और ज़्यादा अच्छा आएगा। इसको सही से फ्राई करना है हमने, इसकी रॉ स्मेल ख़त्म हो जाए और ब्राउन होने तक इसको हमें पकाना है ना, सही से फुल आंच पे। ये देखिए, अब हमारा ब्राउन हो गया चिकन और स्मेल भी बहुत अच्छी आ रही है। अब हम इसमें टमाटर डालेंगे और इसको 2 से 3 मिनट तक ढक देंगे, टमाटर भी गल जाए और चिकन भी सही से। इसको अब ढक दूंगी मैं।
2 से 3 मिनट में टमाटर भी गल जाएंगे और चिकन भी बहुत अच्छे से गल जाएगा। चलें जी, 5 मिनट बाद अब हम अपनी हंडिया की तरफ वापस आ रहे हैं। ये देखें टमाटर गल गए हैं। आप जैसे इन्हें मिक्स करेंगे, मैश करें तो सारे टमाटर मिक्स हो जाएंगे अंदर। अच्छा, एक बात ज़रूर ख्याल रखें, आप इनको या क्यूब्स में काट लें या चिकन को या काशों में, फिर ये ज़्यादा मतलब टेस्टी लगते हैं चाइनीज़ में। अगर बड़ी बोटी हो तो वो अच्छा नहीं लगता। अब हम इसमें डालेंगे प्याज जो क्यूब्स में काटे हुए थे और शिमला मिर्च। अभी से ही मुंह में पानी आ रहा है, कितना कलरफुल लग रहा है। अच्छा, अब हम इसमें डालेंगे 2 गिलास पानी लेंगे और उसमें 3 से 4 चम्मच हम कॉर्नफ्लोर के डालेंगे। ये सालन को थोड़ा थिक करने के लिए डाला जाता है चाइनीज़ को। इसको अच्छे से मिक्स कर लें, कोई लम्स ना इसमें रह जाए। अच्छा, अब हम इसमें डालेंगे टमाटो केचप। पहले 1 बाउल। आप चाहे चिली वाली ले लें या सिंपल ले लें, वो आप अपने टेस्ट के। अगर चिली वाली लेंगे तो उससे सालन ज़्यादा स्पाइसी हो जाएगा। अच्छा, एक बात और, इसमें चीनी भी जाएगी क्योंकि ये स्पाइसी और मीठा सा चाइनीज़ होता है। वो आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल लें, 1 चम्मच डाल लें, 2 चम्मच डाल लें, जैसा आपको अच्छा लगता है। अच्छी तरह मिक्स कर लिया। अब हम इसमें कॉर्नफ्लोर मिक्स, आप इसको यखनी में भी बना सकते हैं, और क्योंकि मुझे जल्दी थी तो इस वजह से मैं इसको पानी में मिक्स कर रही हूँ। चावलों के लिए जो चिकन आप बॉईल करें ना, चावलों के लिए जो चिकन बॉईल करते हैं उसकी यखनी में भी आप ये कॉर्नफ्लोर मिक्स कर सकते हैं। तो मैं जल्दी की वजह से इसको मैंने पानी में मिक्स कर लिया। आप थोड़ा थोड़ा डालते जाएं और इसको मिक्स करके देखते जाएं। आपको जितना थिक चाहिए आप उतना कर लें इसको। अच्छा, अब हम इसको ना 4 से 5 मिनट के लिए हल्की आंच पे पकने के लिए रख देंगे, मीडियम टू लो फ्लेम पे ना। फिर उसके बाद हम सालन की कंडीशन देखते हैं कैसा बना। अच्छा जी, ये देखें 5 से 7 मिनट पकने के बाद ही हमारे खाने के लोग चिकन मंचूरियन तैयार हो गया। अच्छा, एक चीज़, अगर गलती से आपसे कॉर्नफ्लोर थोड़ा ज़्यादा डल जाए तो आप उसमें पानी भी थोड़ा सा ना और ऐड कर सकते हैं ताकि ज़्यादा थिक ना हो जाए। ठीक हो गया। अब हम राइस की तैयारी की तरफ चलते हैं। चलें जी, अब हम बनाने जा रहे हैं एग फ्राइड राइस, जिसके लिए हमें चाहिए चिकन, बोनलेस भी हो और कोई हड्डी वाला भी हो जाए, और 2 अदद अंडे, सिरका 1 चम्मच, सोया सॉस
1 से 1.5 चम्मच नमक, 1 चम्मच काली मिर्च, 1 चम्मच चावल मैंने आधे घंटे पहले भिगोए हुए थे, कुकिंग ऑयल 2 चम्मच या हाफ कप, बंद गोभी, शिमला मिर्च और गाजर। ठीक है, अब हम इसकी तैयारी की तरफ आ रहे हैं। पहले तो हम चावल बॉईल करने के लिए रखेंगे। पानी हमें चावल बॉईल करने के लिए खुला चाहिए होगा। ठीक हो गया। इसमें आधा घंटा पहले भिगोए हुए हम चावल डालेंगे। कोई भी चीज़ बनाने लगे बाउल आप अच्छे से साफ़ करें, रिज़्क को ज़ाया मत करें। सारे मैंने चावल सही से डाल दिए। अब हम इनको 85% मतलब पक जाए चावल तो इनका पानी हम ऊपर से उतार देंगे। ठीक है, अब पास हम इसके चिकन की तैयारी के लिए कुकिंग ऑयल डालेंगे। 1 से 1.5 चम्मच बड़ा, जो खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, चिकन डालेंगे। अच्छा, एग फ्राइड राइस के लिए ना चिकन हम बॉईल भी कर सकते हैं। तो चूँकि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि मुझे थोड़ी जल्दी थी, तो वैसे दोनों तरीक़ों से बन जाता है, चिकन बॉईल करके भी और चिकन फ्राई करके भी। ठीक है, अब जाएगा इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट 2 चम्मच डाल लें। ठीक है, ताकि इसकी स्मेल अच्छे से ख़त्म हो जाए चिकन की। इसको अच्छे से फ्राई करेंगे। तो मैंने चावलों के ऊपर लिड नहीं दी थी, अभी हम इसकी लिड रखेंगे ताकि जल्दी बॉयल हो जाए चावल। अच्छा, अब हम जो चावलों में सब्जियां डलनी है उनको कट कर लेते हैं चिकन के अच्छे से फ्राई होने तक। सबसे पहले शिमला मिर्च काटेंगे। अच्छा, मंचूरियन में हमने क्यूब्स में काटे, ये हम लंबे काटेंगे। गाजर आप कश भी कर सकते हैं और आप इनको लंबा भी काट सकते हैं। आजकल वैसे मौसम नहीं है, ये वाइट वाली गाजर मिलती है, ये बारीक ही कटी होगी, ये ना जल्दी गलती नहीं है। अब हम बंद गोभी काट रहे हैं चावलों के लिए। मुझे बहुत मज़ा आ रहा है सब्ज़ी काटते हुए, क्योंकि इस पर छुरी सही काम कर रही है। चलें जी, अब हम अपनी सब्ज़ियां डाल। अच्छा ये देखें हमारा चिकन कितना अच्छा ब्राउन हो गया है, बहुत अच्छी इसकी भी खुशबू आ रही है। लहसुन अदरक आप ज़रूर डाल लें, इससे चिकन हो जाए मटन बीफ, उनकी ना स्मेल बिल्कुल सारी ख़त्म हो जाती है, फिर बहुत अच्छी खुशबू आने लग जाती है। अच्छा, अब हम कट की हुई सब्ज़ियां डालेंगे, बंद गोभी, शिमला मिर्च और गाजर। आप मटर भी डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड लाइक नहीं करते तो इसलिए मैं मटर डालने से अवॉइड करती हूँ। गाजर, बंद गोभी डाल चुके और ये है जी शिमला मिर्च। हो गया। अब इसमें जाएंगे स्पाइसेस, नमक हस्बे ज़रूरत, जितना आप पसंद करते हैं खाना।
काली मिर्च, सिरका, सोया सॉस, अच्छा अब हम इसको ना अच्छे से मिक्स करके तो इसको 5-7 मिनट के लिए ढकते हैं ताकि सब्जियां भी अपना पानी जो छोड़ें, चिकन भी गल जाए और सब्जियां भी सही से गल जाए। ठीक हो गया। ओके जी, अब हम अपने चावल देखते हैं। हाँ जी, ये देखें 80% चावल गल गए हैं। अब हम इनका पानी उतार देते हैं। वो अंडे डालने हैं चावलों में, उसमें वो मैंने फेंट लिए हैं और उसमें 1/2 टेबल स्पून ना हम कुटी हुई मिर्च डालेंगे। इसे अच्छे से फेंट लेंगे और कुकिंग ऑयल डाल के ना तवे पे इस पूरे अंडे को हम फैला देंगे। अच्छा, ये बन रहा है अंडा, ये सही से पक जाए तो इसकी साइड चेंज कर दें और फिर इसको ना छोटे छोटे कट करके ना क्यूब्स में या चूरा कर लें आप और ना चावलों में मिक्स कर दें। इसको मैंने साइड चेंज की और ये देखें मैंने ये चम्मच की मदद से इसको कट कर ली है और दम लगाते हुए हम ये चावलों के ऊपर डालेंगे। आप किसी भी तरह बना के ना जैसा आप लाइक करते हैं, अगर आप नमक मिर्च नहीं डालना चाहते तो वैसे भी आप अंडा फेंट के तो बना सकते हैं। अभी हम 5 मिनट के बाद चेक करने लगे हैं। वाह, बहुत मज़े की खुशबू आ रही है। ये देखें जी, हमारा सब्जियां और चिकन बहुत अच्छे से गल गया। अब हम इसके ऊपर डालेंगे राइस जो हमने बॉईल किए हुए थे। चलें जी, अब हम जो हमने अंडा बनाया था वो भी हम इसमें मिक्स कर रहे हैं और अच्छे से इसको ना मिक्स करके 3 से 4 मिनट के लिए दम पे रखेंगे। वाह जी वाह, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। ये है हमारे राइस की फ़ाइनल लुक। अब हम इसको 5 मिनट के लिए दम पे रखेंगे और उसके बाद सर्व करेंगे।